बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे, जिस तरह इससे पहली वीडियोस में हमने विंडोज़ इंस्टॉलेशन के बारे में बात की थी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विंडोज़ 10 के फ़ीचर्स क्या हैं और विंडोज़ 10 में हम क्या क्या फंक्शनलिटी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये विंडोज़ सीरीज़ में पहली वीडियो है जिसमें हम बेसिक्स के बारे में बताएंगे। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं विंडोज़ के डिफरेंट वर्जन्स हैं। जैसे इससे पहले विंडोज़ जो थी वो विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7, फिर विंडोज़ 8, फिर विंडोज़ 8.1, फिर विंडोज़ 10 आ गया। ठीक है। फिर विंडोज़ 10 की भी डिफरेंट वेरिएशंस हैं, उनके डिफरेंट कोडेड वर्जन्स हैं। ठीक है। फिर उसके बाद अभी जो लेटेस्ट मॉडल चल रहा है वो विंडोज़ 11 चल रहा है। विंडोज़ 11 अक्टूबर 2021 में रिलीज़ हुई थी और उसके बाद अभी तक विंडोज़ 11 ही चल रही है। फिर अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो ये है कि विंडोज़ 12 का जो वर्जन स्टार्ट होगा वो 2024 में रिलीज़ होगा, लेकिन ये भी ऑफिशियली माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से अभी तक ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि विंडोज़ 10 में हम क्या क्या चीज़ें हम देख सकते हैं। सबसे पहले हम विंडोज़ में यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में हम जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप ऑल ऐप्स पे क्लिक करें तो जितनी भी आपकी ऐप्स इंस्टॉल हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में आपके पास ये सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। ये बेसिक वीडियो है और ये ज़्यादातर स्कूल स्टूडेंट्स के लिए मैं बना रहा हूँ ताकि आपको ये पता चले कि विंडोज़ को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पावर के ऑप्शंस आते हैं। पावर ऑप्शन में स्लीप आता है, फिर शट डाउन आता है या फिर रिस्टार्ट हम कर सकते हैं विंडोज़ को। ठीक है। इसके बाद फिर हमारे पास सेटिंग्स में जाते हैं तो सेटिंग्स में हमारे पास डिफरेंट ये फीचर्स है, डिफरेंट हमारे पास सिस्टम के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। तो इस पर हम जाते हैं, लेकिन इससे पहले हम इनसे भी बेसिक चीज़ें जो वो जानना ज़रूरी है वो पहले सीख लेते हैं। सबसे पहले अगर आप इस स्क्रीन पे हैं तो अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह राइट क्लिक पे आपके पास एक विंडो ओपन हो जाती है, एक पॉपअप मेन्यू आ जाता है। इसको पॉपअप मेन्यू कहते हैं। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। राइट क्लिक पे अगर आप यहाँ पे वी में जाते हैं तो यहाँ पे जो आइकन्स नज़र आ रहे हैं, ये डेस्कटॉप पे जितनी भी आइटम्स पड़े हुए हैं, फाइल्स है, फोल्डर्स हैं, इनको हम आइकन्स कहते हैं। तो इनके साइज़ को हम चेंज कर सकते हैं। लार्ज आइकन्स, मीडियम आइकन्स, ठीक है, इस तरह। फिर इस तरह वी में जाके स्मॉल आइकन्स हम देख सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं लार्ज आइकन्स पे कर देता हूँ। ये एक बेसिक फीचर है। अच्छा, इसके अलावा हम जब वी पे राइट क्लिक करते हैं और वी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है, ऑटो अरेंज आइकन्स। जब हम ऑटो अरेंज आइकन्स सेलेक्ट करते हैं तो क्या होता है, अभी मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मैंने सेलेक्ट नहीं किया हुआ है। तो सेलेक्ट नहीं किया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं भी अपने आइकन्स जो है वो कि डेस्कटॉप पे आप रख सकते हैं। मतलब मल्टीपल आइकन्स को सेलेक्ट करके आप किसी भी जगह पे डेस्कटॉप पे रख सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। अगर आपके पास ऑटो अरेंज आइकन्स जो है वो सेलेक्टेड है तो आपकी जो आइकन्स है वो डेस्कटॉप पे कहीं और जगह पे आप रख नहीं सकते। वो ख़ुद बहुत यहाँ पे मतलब कि एक ऑर्डर में ख़ुद बहुत सेट हो जाएंगी। मतलब आपके पास ये इख्तियार नहीं होगा कि आपकी जो आइकन्स हैं वो आप डेस्कटॉप पे किसी और जगह पे रख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अलाइन आइकन्स टू ग्रिड, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने ये अनचेक, जैसे मैंने अभी अनचेक किया है, तो ये क्या होता है, क्योंकि इसमें पहले ये ऑप्शन में दोबारा ऑटो अरेंज आइकन्स, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और ये मैं ऐसे ले आता हूँ। ये इस तरह क्यों आया डेस्कटॉप के साथ, ये स्क्रीन के अंदर ये छुपा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो छुपा हुआ है ये आइकन, ये फोल्डर जो है यहाँ पे छुपा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अलाइन आइकन्स टू ग्रिड ये मैंने अनचेक किया हुआ है कि ये ग्रिड जो है, ग्रिड का मतलब है कि मेरी स्क्रीन का जो ये विजिबल जो स्पेस है उसके अंदर ये शो नहीं हो सकता। मतलब ये स्क्रीन के बाहर भी जा सकते हैं ये फोल्डर वगैरह। तो इसको मैं थोड़ा सा और खींचता हूँ तो स्क्रीन के बाहर भी ये फोल्डर खींच रहा है। ठीक है। तो अगर मैं ये फ़ोल्डर में यहाँ पे ये आइकन में सेलेक्ट करते हूँ अलाइन आइकन्स टू ग्रिड, तो ये क्या होगा, ये ख़ुद बहुत आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्रिड की तरफ आ गया। और इसको मैं अब जितना भी कोशिश करूँ मैं स्क्रीन के बाहर या स्क्रीन से थोड़ा आगे बाहर नहीं निकाल सकता। ठीक है। इसके बाद एक वी में एक और होता है कि
अगर आपने ये डेस्कटॉप पे बहुत सारे मल्टीपल आइकन्स बने हुए हैं और आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ डेस्कटॉप देखूं और कुछ ना देखूं, डेस्कटॉप पे मैंने कोई टाइमर लगाया हुआ है, कुछ और देखना है मैंने, तो आप सिंपली क्या करें कि शो डेस्कटॉप आइकन्स जो यहाँ पे टिक हुआ है इसको हम अनचेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी मेरे पास फ़ोल्डर्स थे, फाइल्स थे, वो सारे गायब हो गई है और इनको दोबारा लाने के लिए मुझे वी पे जाके शो डेस्कटॉप आइकन्स पे दोबारा मुझे क्लिक करना पड़ेगा। फिर इस तरह इन आइकन्स को हम डिफरेंट ऑर्डर्स में डिफरेंट तरतीब से हम सॉर्ट कर सकते हैं, तरतीब में लगा सकते हैं। अगर मैं इनको बाय नेम से सॉर्ट कर दूं तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जाके फिर बाय नेम ये यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप सॉर्ट बाय साइज़ करेंगे तो सबसे जो ग्रेटर साइज़ का होगा, ग्रेटेस्ट साइज़ का होगा, वो सबसे टॉप पे होगा, फिर उसके बाद उससे कम साइज़ का, फिर उसके बाद उससे कम साइज़ का, और इस तरह ये सारे जो लास्ट में फ़ाइल होगा वो सबसे कम साइज़ का होगा। ठीक है, इसी तरह यही राइट क्लिक पे आपके पास व्यू में जाके सॉर्ट बाय में जाके आइटम टाइप के हिसाब से भी आप तरतीब दे सकते हैं। टाइप का मतलब है कि आपके पास फ़ोल्डर है तो वो एक साथ आ जाएंगे, PSD फ़ोटोशॉप फाइल है तो वो एक साथ आ जाएंगे, प्लेयर्स है, वीडियो प्लेयर की फ़ाइल्स है, MP4 वगैरह है, वो एक साइट पे आ जाएंगे, एक ही तरतीब में आ जाएंगे। और इस तरह PNG या JPEG इमेजेस है वो एक तरफ आ जाएंगे, टेक्स्ट फाइल एक तरफ आ जाएंगी, वर्ड फाइल अलग से आ जाएंगे, मतलब सारे ऑर्डर्स में आ जाएंगे बाय फाइल टाइप। ठीक है, इसके बाद हमारे पास होता है कि सॉर्ट बाय डेट मॉडिफाइड। आपने जिस डेट से वो फाइल्स आपने क्रिएट की हुई है या फिर अपडेट किए हुए हैं, या वो फोल्डर है या फिर फाइल्स हैं, तो वो इस डेस्कटॉप पे जितनी भी है वो सारे आपको डेट वाइज यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। तो ये दो चीज़ आपने सीख ली कि वी में क्या होता है, सॉर्ट बाय में क्या होता है। रिफ़्रेश का मतलब ये होता है कि आप स्क्रीन को रिफ़्रेश करते हैं। ज़्यादातर जब भी हम विंडोज़ ऑन करते हैं तो रिफ़्रेश का ये हम राइट क्लिक करके फिर इस पे माउस कर्सर ले आते हैं, ये कर्सर इसको कहते हैं जो मूवमेंट होती है, और इस पे हम फिर लेफ़्ट क्लिक करते हैं माउस से, और इसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट F5 भी दबा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में या तो हम स्टार्ट जो विंडो है इस पे हम क्लिक करते हैं, या फिर कीबोर्ड पे ज़्यादातर नॉर्मल जो कीबोर्ड्स होते हैं उनमें दो विंडोज़ के बटन बने होते हैं, तो विंडोज़ का बटन भी हम डायरेक्ट दबा के इसके स्टार्ट मेन्यू में हम जा सकते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें ये भी है कि यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर की भी ऑप्शंस है। आप फाइल एक्सप्लोरर में जाके यहाँ पे डिफरेंट आपकी पिंड जो ड्राइव्स है वो भी आप देख सकते हैं, उनकी पाथ भी देख सकते हैं कि किस पाथ पे पड़े हुए हैं, और इसके अलावा आपकी जो रिसेंट आपकी जो फोल्डर्स हैं जो आपने कभी ओपन किए थे वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ शॉर्टकट्स हैं, या शॉर्टकट से पहले हम एक और चीज़ देखते हैं कि यहाँ पे अनडू न्यू ये भी ऑप्शंस है। जैसे कि मैं कोई टास्क कर देता हूँ, जैसे कि पहले ये न्यू पे हम कुछ कर देते हैं, फ़ोल्डर बना देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई फ़ोल्डर बना देता हूँ। ठीक है, अब इसी फ़ोल्डर पे मैं जाके यहाँ पे इस पे राइट क्लिक करके यहाँ पे राइट क्लिक करके अनडू रीनेम कर देता हूँ, तो ये जो मैंने नेम इसको दिया हुआ था वो नेम इसका चेंज हो गया, दोबारा वो न्यू फोल्डर की नेम से आ गया। ठीक है, तो ये फ़ोल्डर हम बनाते कैसे हैं, जो न्यू में जाते हैं हम फ़ोल्डर बनाते हैं, हम शॉर्टकट बनाते हैं, इसके अलावा एक्सेस फाइल बनाते हैं, फ़ोटोशॉप फाइल बनाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर बनाते हैं, ज़िप फाइल बनाते हैं, टेक्स्ट फाइल बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम न्यू में जाके राइट क्लिक करके इस तरह राइट क्लिक करके पॉपअप मेन्यू में जाके न्यू में सारी चीज़ें आपके पास ये यहाँ पे आप डेस्कटॉप पे बना सकते हैं, या किसी फ़ोल्डर के अंदर भी आप बना सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कि एक फ़ोल्डर है उसके अंदर हम ये फ़ोल्डर है, इस पर डबल क्लिक करते हैं, इस विंडो को इसकी विंडो के टॉप पे डबल क्लिक करते हैं तो ये विंडोज़ मैक्सिमाइज़ हो जाएगी। ये मिनिमाइज़ का बटन है। ठीक है, इसी विंडो के अंदर फिर ये स्केल्ड विंडो है और ये फुल विंडो है, मैक्सिमाइज़ का बटन है ये, और ये क्रॉस है, क्रॉस का मतलब है इसको कैंसिल करते हैं। तो ये मैंने फ़ोल्डर ओपन कर दिया डबल क्लिक करके। ठीक है, अब इस फोल्डर के अंदर भी यही सेम राइट क्लिक करके इसमें न्यू पे जाके आप
डिफरेंट फ़ोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं, न्यू फोल्डर 2 या कोई भी नाम आप देख सकते हैं। अगर आप इसको नाम चेंज करना चाहें तो आप F2 भी दबा सकते हैं। शॉर्टकट इसका है F2 दबाएंगे तो माई न्यू फोल्डर फॉर एग्ज़ाम्पल इंटर दबा के तो आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं F2 दबा के। इस तरह आप राइट क्लिक करके इसमें न्यू में जाके आप कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल माई डॉक्यूमेंट वगैरह। अब इस तरह कोई भी फ़ोटोशॉप फाइल बना सकते हैं, ठीक है, माई PSD फाइल। फिर इसको आप ओपन करके इसमें एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं, इसमें आप इमेजेस बना सकते हैं, उसकी इमेजेस की मैनिपुलेशन कर सकते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये फ़ोल्डर और फाइल की कहानी थी। फ़ोल्डर और इसके अंदर फ़ोल्डर, फिर फ़ोल्डर के अंदर और फ़ोल्डर, मतलब कि सब फोल्डर्स जिनको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक्स है। और इसके अलावा एक और है कि यहाँ पे अगर यहाँ पे नीचे एक सर्च बार दिया हुआ है, सर्च विंडोज़ सर्च में आप कोई चीज़ सर्च करते हैं, जैसे मैं समी टॉक्स लिखता हूँ तो यहाँ पे एक इमेज मुझे शो हो रही है कि आपके पास एक इस तरह नाम से एक इमेज बनी हुई है जो मैंने कहीं रखी हुई है डेस्कटॉप वगैरह पे, ठीक है। तो इस तरह आप ये भी कर सकते हैं कि इसके लिए कुछ डिफरेंट शॉर्टकट्स भी हैं। आप विंडोज़ S दबाएंगे तो ये सर्च मेन्यू आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। आप इसमें कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं। या फिर आप विंडोज़ कीबोर्ड पे विंडोज़ Q बटन दबाएंगे, विंडोज़ Q, तो फिर भी आपके पास सर्च मेन्यू आ जाएगी और इसमें आप सर्च कर सकते हैं कि आपके पास कौन सी फ़ोल्डर है, उस पर सेलेक्ट करके क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक्स है। और ये नीचे विंडोज़ के जो लास्ट में आती है, ये जो ब्लैक पट्टी नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं टास्क बार कहते हैं। टास्क बार पे जाके राइट क्लिक करके हम इस पे छोटे छोटे आइकन्स जितनी भी होते हैं जो मिनिमाइज़ करते हैं वो सारे टास्क बार में आ जाते हैं। या फिर यहाँ पे टास्क बार में हम पिन कर देते हैं, ठीक है। तो पिन करने का मकसद क्या होता है कि जो चीज़ आप फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो एप्लीकेशंस या फोल्डर्स या सॉफ्टवेयर आप फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे हम टास्क बार में क्या करते हैं, पिन कर देते हैं। पिन करने का एक मैं तरीका बता देता हूँ। जैसे ये फ़ोटोशॉप फाइल है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पिन टू टास्क बार। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोटोशॉप जो यहाँ पे मेरे पास सॉफ्टवेयर है 64 बिट वर्जन, वो यहाँ पे टास्क बार में मेरे पास आ गया है। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो क्या कर देता है, वो फ़ोटोशॉप CS6 का वर्जन स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से डायरेक्टली वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ विंडोज़ के बेसिक्स हैं, ये विंडोज़ की पहली वीडियो है। और इस तरह हम विंडोज़ की 1, 2 और 3, 4 और वीडियोज़ बनाएंगे, उनमें हम डिटेल में विंडोज़ की कुछ और फीचर्स भी डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अब काइंडली ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ इस चैनल में जुड़ी रहिए। थैंक यू सो मच।